क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हमारे इस घर में सालों से बस एक ही कमी थी, बेटी की। वो आज तूने पूरी कर दी। बहू तो सचमुच कांच की गुड़िया लगती है। सुमित भाई, नई बहू लॉटरी की टिकट की तरह होती है, या तो किस्मत का तारा खोल देगी या तुम्हें उम्र कैद कर लेगी। बहू, हमें हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त करो और इस घर को खुशियों से भर दो। अब एक प्यारा सा चिराग हमें जल्दी से देके हमारे इस घर को खुशियों से भर दो। आओ बेटा, गृह प्रवेश की विधि करके हमारे इस घर को और जीवन को पूरी तरह से बदल दो। सासू, मैं कोई आपकी बाजार से लाई हुई मशीन नहीं हूँ जिसे आप जब चाहें जैसे चाहें चलाएंगी। जब चाहेंगी बोलेंगी बच्चा पैदा कर लो, झाड़ू लगा लो, बर्तन धो लो। ये सब मैं नहीं करूंगी, तो गलतफहमी मत पालिएगा। पापा जी, मेरा मतलब है सच, मैं आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं हूँ जो आपकी जिम्मेदारियां खत्म करे। मम्मी पापा के कहने का ये मतलब नहीं है। पूरी टीम खड़ी कर रखी है ना इन लोगों ने। हाँ, आप सब इसीलिए आए? तो मैं आप सबको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ना ही मैं हारूंगी, ना ही आप लोगों को जीतने दूंगी। क्या है? हमारे हनीमून की टिकट। कहाँ की? गोवा की। और कहाँ की? तुम पागल हो क्या? हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। मेरी सारी फ्रेंड्स इंडिया के बाहर जा रही है और हम गोवा जाएंगे। यार आभा, वो शादी में थोड़ा खर्चा हो गया था इसलिए तो, अभी तो इसलिए क्या? जब औकात नहीं थी शादी करने की तो की क्यों? अब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी इज्जत की फिक्र नहीं है ना? कोई परवाह नहीं है मेरी कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मैंने उन्हें कह के रखा है कि हम इंडिया के बाहर जाने वाले हैं और हम जा रहे हैं गोवा। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो, हम अगले साल चले जाएंगे ना। अगले साल चलेंगे? हाँ चलो फिर इधर आओ। हनीमून में बाद में मनाना, अभी जाओ यहाँ से। सुमित, क्या हो सुमित, ठीक हो ना? हाँ, वो जल्दी जल्दी में पैर फिसल गया पापा। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, मैं आता हूँ बाहर से ना जरा। सुनिए, बहू का ये ऐसा स्वभाव, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा सुमित खुश तो रहेगा ना? कैसी बात? मुझे लगता है मुझे बहू से बात करनी पड़ेगी। अरे पागल हो गई तुम, पति पत्नी के झगड़े में पड़ोगी ना, मामला और बिगाड़ दोगी।
और फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर नए घर में आई है, नए लोगों के बीच में आई है। कुछ दिन तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो रहेगा उसका, कुछ दिन जैसा वो चाहती है हम लोग वैसा ही करेंगे। तुम्हारे सास ससुर जैसे कहें तुम बिल्कुल उसका उल्टा करो। मैं क्या उल्टा करूं माँ? मुझे तो ये पूरी फैमिली उल्टी लगती है। कहीं आपने और पापा ने मुझे गलत जगह तो नहीं फंसा दिया? अरे एकदम ठीक जगह शादी की है बेटा तेरी हमने। देख लेना एक दिन तुम इस घर में राज करोगी। क्या खाक राज करूंगी मैं? एक मेरा पति है, वो माँ के पल्लू से ऐसे बंधा रहता है जैसे कि पट्टे से पिल्ला, और दूसरा वो मेरे सास ससुर न जाने कौन सी जिम्मेदारियों की माला मेरे गले में डालने के लिए फिरते रहते हैं, और मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारियां? तुम हमारी बेटी हो, लीडर और चालाक, उन्हें जरा सी भी ढील मत देना, तो पूरी जिंदगी सर पे नाचेंगे। और पापा वो नो मगर बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो हम उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसी नस दबाऊंगा कि पूरी जिंदगी तेरे आगे पीछे घूमेंगे। लग गई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी हल्दी लगा दूंगी ना, ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर मैंने आपसे सॉरी नहीं बोला। अच्छा बहू, मैंने सब्जी काट के तैयार रखी है और रसोई का सारा सामान भी तैयार है। आज से तुम जैसे चाहो ना, तुम्हारे स्वाद अनुसार रसोई बनाना। हम सब तुम्हारे पसंद की रसोई खाएंगे। हाँ लो। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? क्या है ना सासू, मैं आपकी नौकरानी हूँ ना, इस घर की बावर्ची जिसे आपने ऑर्डर दिया और वो खाना बनाएगी। बेटा, अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो मुझे बता देती, मैं बना देती। ऐसे ऐसे खाना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या है ना, मेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाई थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अशोक जी, वैसे तो हम लड़की के घर वालों का पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपकी आलू की टिक्की तो कमाल है। तो समझे नहीं, आपने चाय बनाने में थोड़ी कंजूसी कर दी, थोड़ी और बना दिए। अरे हाँ सुमित बेटा, मैंने साउथ एक्सटेंशन के पास एक प्लॉट देखा। मैं चाहता हूं कि आभा और तुम वहां एक मकान बनाकर रहो। मेरे सारे दोस्तों के बेटा बहू वहीं रहते हैं। लेकिन महेंद्र जी, इतना बड़ा घर तो है। मगर इस घर में आप भी तो रहते हैं। अशोक जी, आप जानते हैं हमने इस घर से रिश्ता क्यों जोड़ा? हाँ, क्योंकि सुमित पढ़ा लिखा है, समझदार है। अरे समझदार बच्चों की तो लाइन लगी हुई है मार्केट में। हमें जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये कि आपका सुमित इकलौता है, उसके कोई भाई बहन नहीं है।
इससे हमारी बेटी पर उसके भाई बहनों का बोझ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप दोनों ही बच्चों पर बोझ बने बैठे हैं। हमने अपने आभा को बड़े नाजों से पाला है, उसे आजादी दी रखी है। लेकिन समरन जी, यहाँ आभा बेटी को कोई बंधन नहीं है। और महेंद्र जी, हमने ये रिश्ता इसलिए जोड़ा क्योंकि आभा सुमित की पसंद थी और हमारा परिवार भी पूरा हो गया। इसके आगे ना हमने कुछ सोचा और ना कुछ चाहा। आभा बेटा, बेटा तुम्हारी सास तो ठीक है, लेकिन लगाम तुम्हारे ससुर पर डालनी होगी। अगर वो पकड़ में आ गया ना तो माँ और बेटा दोनों तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। ठीक है? लगाम तुम्हारे ससुर पर डालनी होगी। अगर वो पकड़ में आ गया ना तो माँ और बेटा दोनों तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा वो माफ करना, वो कुछ टूटने की आवाज आई और आपको शर्म नहीं आती है? अपनी बेटी जैसी बहू को ऐसे नहाते हुए देखने आ गए। अच्छा, अब मैं समझी आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा और मैं ये घर छोड़ के जाए, क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी है। क्या कह रही हो बेटा? मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? देख लीजिए ना, देख लीजिए अपने पति की हरकतें। सामने को ससुर कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अपनी बेटी जैसी बहू को नहाते हुए देखने की छी गंदी सोच रखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं उन बहुओं में से हूं ना जो चुपचाप रह जाएंगी? नहीं, आप देखो अभी सबको बताती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बेटा क्या कर रही हो बेटा? छोड़िए मुझे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बेटा पाँव पड़ते हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। पढ़िए बेटा। नहीं ऐसा, अरे हटिए ना। ये तो इस गलती की माफी होगी। अभी अगली बार के लिए काम करिए, कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए और ये कहिएगा साथ में कि अगली बार से अपनी बहू के कमरे में उसकी इजाजत के बिना नहीं घुसूंगा। चलिए चुप रहिए ना आप। चलिए शुरू हो जाइए, वरना ना मैं सबको बता दूंगी। नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं बेटा खड़े रहिए ना यहाँ पे। चलिए शुरू हो जाइए, वरना मैं फोन करके सबको बता दूंगी।